जब आप सर्जरी करते हो 1 घंटे तक आपने सर्जरी काटना है, उसको मैनुअली कट करते हो। कटिंग करते हुए ना कई बार ऐसा होता है, कई बार अनफॉर्चुनेटली कि वो उस जगह पे कट लग जाता है जहाँ पे पेशाब को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म होता है। आपने देखा होगा प्रोस्टेट की सर्जरी कराए, लीकेज नहीं बंद हो रही है, ये तो कोई जानबूझ के डॉक्टर तो करता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कईयों की एनाटॉमी ऐसी होती है, तो कटिंग जब भी करेंगे ये चीजें हो सकती है। दूसरा, जब आप दूरबीन से आप 1 घंटे तक दूरबीन से आप कटिंग कर रहे हो 2 दिन, तो उससे पेशाब के रास्ते के सिकुड़ने के चांसेस बहुत होते हैं, जिसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है 6 से 10% पेशेंट का। और एक बार स्ट्रक्चर बन गया, पेशाब का रास्ता सिकुड़ गया, तो वंस अ पेशेंट ऑलवेज अ पेशेंट, वो सदा के लिए अस्पताल के चक्कर लगाता रहेगा। ऐसी प्रॉब्लम्स इस केस में नहीं है, क्योंकि इसमें पतली सी दूरबीन से आपने 2 मिनट के लिए अंदर काम करना है, राइट। तो आप अननेसेसरी कटिंग नहीं करते, अननेसेसरी आप पेशेंट को रिस्क में नहीं डालते किसी चीज में। जैसे मैंने बताया ना, सर्जरी पहले जब बचपन में हम पढ़ते थे तो बोलते थे सर्जन बड़ा बड़ा चीरा लगाओ, बड़ा बड़ा सर्जरी के लिए। बट उसके बाद ये देखा गया कि जितना बड़ा चीरा लगाएंगे पेशेंट की हालत ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन तो हो जाएगा ठीक, ऑपरेशन के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत स्लो होती थी, और सारी जिंदगी के लिए कोई नस कट गई है, दर्द में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगी, दोबारा से आंख चिपक गई। तो सर्जरी का ये एवोल्यूशन है कि जो मिनिमम कम से कम की तरफ जाते रहे। जैसे ओपन सर्जरी आई, फिर लेप्रोस्कोपिक आई, फिर रोबोटिक आ गई, उसी तरह से प्रोस्टेट की सर्जरी पहले ओपन होती थी, फिर ट्यूबर होता है उसके लिए। इसकी सक्सेस बराबर है, हमारे पास अब इनफ एविडेंस है कि इसकी सक्सेस जो है, हम ऐसे नहीं देखते कि इमीडिएट सक्सेस, लॉन्ग टर्म सक्सेस। 5 साल के बाद जो स्टडीज हुई है, 5 साल के बाद ये देखा गया कि जितना ट्रेडिशनल सर्जरी का इफेक्ट था, उतना ही सर्जरी का इफेक्ट इसमें आया, बराबर है। 5 साल तक की स्टडीज में ये दिया हुआ बराबर। देखिए, ये डिपेंड, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन, जो कि किसी भी उम्र में हो सकती है। इन्फेक्शन जैसे कान में इन्फेक्शन, गले में इन्फेक्शन, गला पक जाता है, गले में इन्फेक्शन, आंख में इन्फेक्शन, जो कि किसी भी उम्र में हो सकता है प्रोस्टेट। दूसरा होता है प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट उम्र के साथ, जिसे बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक, जिसके ऊपर ये सारा सेमिनार है। वो 40 के बाद शुरू हो जाती है। उनमें जिनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पिताजी को भी प्रोस्टेट की दिक्कत थी, दादाजी को भी प्रोस्टेट की दिक्कत, आम इंसान को ये 45 से 50 इयर्स के बाद शुरू हो जाती है ये प्रोस्टेट का बढ़ना। तीसरी प्रोस्टेट की दिक्कत होती है प्रोस्टेट का कैंसर बढ़ना। हर चीज में 3 चीजें होती हैं, इन्फेक्शन, एनलार्जमेंट और कैंसर। जो प्रोस्टेट कैंसर है वो टिपिकली इट इज सीन इन 6th and 7th 60s and 70s में देखा जाता है प्रोस्टेट का कैंसर। बट मैंने जो 1-2 लास्ट ऑपरेट किए 55, 56 के भी किया, आजकल हर कैंसर 10 साल पहले हो रहा है, हर बीमारी 10 साल पहले हो रही है, खास करके इंडिया में। रीजन क्या उसके? देखिए, रीजन ये है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, हर चीज में मिलावट है, हर मतलब हाँ, मिलावटी खाना, पॉल्यूशन, एयर क्वालिटी पूरा साफ हो रखी है, बॉडी कहाँ तक अडेप्ट करे, हर चीज में माइक्रोप्लास्टिक है, हर चीज में फर्टिलाइजर है। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स और स्ट्रिक्ट हो, फूड एंड सेफ्टी के नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो, एनवायरमेंट के नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो, बिकॉज ये चीज जो है वो सबको इफेक्ट करती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो वेल्दी है वो बच जाएगा, ये सब चीज सफर करेगा। तो हार्ट अटैक भी आप देखें तो 10 साल पहले आने शुरू हो गया, प्रोस्टेट की कैंसर भी है 10 साल पहले, ब्लैडर के ट्यूमर, पेशाब की थैली की कैंसर जो है वो 30-30 साल के बंदों में आ रहे हैं, नॉन स्मोकर्स में। जबकि ये बोला जाता था कि वो बीड़ी सिगरेट पीने वाले बंदों को होता है, आज से 20 साल पहले ही होता है। मोस्टली देखिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस थिंग्स आर मल्टीफैक्टोरियल, किसी एक चीज की वजह से नहीं होता, खाने की वजह से भी हो सकता है, पीने की वजह से भी हो सकता है, चेंजिंग लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से। पॉल्यूशन इज अ बिग कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, पानी और हवा। डायबिटीज और हाइपरटेंशन ज्यादा हो रही है आजकल, उसमें थेरेपी कैसे काम करती है? सॉरी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन में ये थेरेपी? हाँ जी, हाँ, देखिए, डायबिटीज हाइपरटेंशन में आपकी सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जो मोस्टली ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा कॉमनली हिट करती है हार्ट को। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, हार्ट अटैक आने वाला है इसका मतलब। और दूसरी चीज हिट करती है किडनीज को। तो हार्ट की प्रॉब्लम इसके साथ चलेगी, किडनी की प्रॉब्लम साथ चलेगी, तो एनेस्थीसिया का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बेहोश करेंगे, आपको दुनिया भर की दवाइयां देनी है उसमें,
वो दवाइयाँ कहाँ जाएंगी? किडनी से फ्लश आउट होगी, किडनी से बाहर निकलेंगी पेशाब के रास्ते। दूसरा कहाँ से जाएंगी? हार्ट पंप करेगा तभी किडनी तक ब्लड पहुंचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई भी दवाई हम खून में देते हैं वो पहले हार्ट में जाती है, हार्ट पंप करता है, फिर वो किडनी में जाती है, किडनी से फ्लश आउट होकर बाहर निकलती है। नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम रही तो खून में घूमती रहेगी और अपना साइड इफेक्ट जरूर देगी। इसीलिए एनेस्थीसिया का रिस्क बढ़ जाता है, जो मैं बता रहा हूँ ना। इसमें ये बोलने में छोटी बात लग रही है, बट इट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन टू दोज पेशेंट्स। तो ऐसी कंडीशन में हम एनेस्थीसिया ना दें और उसके बिना किए ही ऐसी चीज कर दें जो कि आपको रिजल्ट बराबर दे रही है, उससे बेटर कुछ नहीं होगा। आपके करनाल से ही काफी पेशेंट्स में कर चुका हूँ, आपके यूरोलॉजिस्ट आए यहाँ पे काफी मेरे पास देते हैं, जिसके हार्ट ही 20% काम कर रहा है, उसको बाहर ऑपरेट करना, ट्रेडिशनल सर्जरी करना इज वेरी वेरी रिस्की, वेरी रिस्की। कार्डियोलॉजिस्ट ही बोल देता है भैया ना करो तो ठीक है। तो ये मैं करनाल से भी काफी कर चुका हूँ, पेशेंट आर हेल्दी हैप्पी। बेसिकली टेस्ट कौन से होते हैं जो स्टार्टिंग में जिससे डिटेक्ट हो सकता है ये कि डिटेक्ट हुआ है? यस, अल्ट्रासाउंड, पीएसए और यूरोफ्लोरेट्री, ये 3 टेस्ट होते हैं। इसके साथ अगर यूरिन कल्चर को भी इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो बता देगा कि आपके उसमें इंफेक्शन तो नहीं है। बट अल्ट्रासाउंड, पीएसए एंड यूरिन कल्चर, ये 3 टेस्ट कराएंगे तो आपको ठीक रहेंगे। आप हर एल्डरली को करा लेना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 40। इतना चाहता है आप तक तो कैसे देखिए, मैं मेरे तक अगर पहुंचना चाहता है तो आप फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में आप आ सकते हैं कभी भी। मैं मंडे टू सैटरडे बैठता हूँ वहाँ से 9 से 5। मेरा नाम डॉक्टर रोहित डडवाल है, मैं कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी का एंड रोबोटिक सर्जन हूँ वहाँ पे। लोग डरते हैं कुछ सर्जरी का नाम सुन के, उनको क्या कहेंगे? हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसको हम सर्जरी नहीं बोलते हैं, हम प्रोसीजर बोलते हैं। जैसे बाल कटाने जाते हैं उसी तरह से ये भी एक प्रोसीजर है। 15 मिनट 5 मिनट का काम है और आपको उसी के बाद 1 घंटे में आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसमें खाना खा के आओ, अपनी दवाइयाँ खा के आओ, प्रोसीजर कराइए और घर जाइए। किस तरह के थोड़े परहेज रखने पड़ते हैं आफ्टर सर्जरी के बाद? कोई परहेज? सिर्फ एक पेशाब की नली होती है, वो हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद निकालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोस्टेट। कोई खाने पीने का परहेज नहीं है, कोई चलने फिरने का परहेज नहीं है, बस वो नली का ध्यान रखना होता है।